हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज 11 जनवरी है और संडे है और आज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से रसायनज्ञ का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं संभावित यहाँ पर आंसर पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपना मार्क्स काउंट कर लीजिएगा। इसमें से अगर हो सकेगा तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो पाएगा अगर व्यापम द्वारा आंसर की रिलीज किया जाएगा तब। बाकी पूरा 100% सही आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो पर बनी रहिए, अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो था मेरा सेट डी था, ठीक है। और ये देख सकते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है जर्नल अध्ययन का सामान्य अध्ययन का पहला जो है कैटेगरी, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मैच द कॉलम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो सुआ और पंथी जो दोनों नृत्य है, लोक नृत्य है और ये दोनों अलग अलग राज्य के हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अभौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या नहीं है। अभौतिक क्या नहीं है बोल रहा है, तो मूल्य और विश्वास तो नहीं है, बाकी सब भौतिक है। धार्मिक चीज़ों में भी बहुत सारे भौतिक चीज़ों का उपयोग होता है, मूर्ति वूर्ति का परंपरा में भी होता है, मोबाइल फ़ोन भी एक भौतिक है। लेकिन जो मूल्य और मन में आस्था और विश्वास रहता है वो अभौतिक चीज़ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी बी लगा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा अपना अपना। तो फर्स्ट जो हुआ है अभी फिलहाल 5 या 6 जनवरी को छेरीछेरा था, ठीक है। छेरछेरा था, तो सबसे पहले तो यही आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन एम है। उसके बाद क्या आता है छेरछेरा के बाद हमारा आता है हरेली, उसके बाद पोला, उसके बाद गौरी गौर आता है दिवाली नवंबर दिसंबर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पाँचवा क्वेश्चन, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद और उनके संबंधित विषय वस्तु को सही क्रम में बढ़ते हुए जमाइए, बढ़ते क्रम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एक ट्रिक भी है। जैसे कि क ख ग अंग दिया हुआ है, खंड ए अनुच्छेद है। तो क के बाद क्या आता है, क ख ख आता है, उसके बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, उसके बाद अंगा आता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना था, ये वाला ग वाला। उसके बाद क्या लेना था, घ, उसके बाद अंगा। तो NOKLM, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसी संस्था द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। तो IUCN के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 7 है, सकल घेरू उत्पाद से आशय निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है असर्सन और रीजन वाला। तो 3 सितंबर को 2025 को 56वीं GST परिषद की बैठक की गई थी जिसमें बहुत बड़े सुधार किए गए। 4 स्तरीय का संरचना था, 5%, 12%, 28 को हटाकर सरल 2 स्तरीय 5% और 18% प्रणाली लागू की गई है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। बस्तर के पठार की प्रमुख नदियाँ क्या क्या हैं। तो इंद्रावती तो है, साथ में सबरी भी है, ठीक है। लेकिन सोढूर और गोपद नदी ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से रिलेटेड नहीं है। ये तो कोरिया जिले छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होता है और ये सोंढू नदी भी महानदी के मैदान का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल जे और एल, ऑप्शन ए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की निम्न में से कौन सी नदी नहीं है। तो अरपा है, महानदी, इंद्रावती है, गोमती नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असर्सन और रीजन दिया हुआ है, कारण और कभिकथन। तो महानदी छत्तीसगढ़ की कृषि के लिए वरदान है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन महानदी प्रवाह क्षेत्र 78 लाख हेक्टेयर नहीं है, बल्कि कितना है दोस्तों, ये करीबन 5 लाख और कुछ कुछ है, या 5 से 6 लाख के बीच है। और उपजाऊ मैदान है, महानदी बेसिन पर बोई गई भूमि का 28% सिंचित है, नहीं गलत, 50.6% पूरा भूमि को सिंचित करता है। तो इसका तो आर गलत है, लेकिन ये जो ए है कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सत्य है असर्सन, लेकिन आर असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, असर्सन और रीजन वाला है ये भी। सिकल सेल एनीमिया रोग मलेरिया के विरुद्ध प्राकृतिक चयन का उदाहरण है, हाँ बिल्कुल सही है। सिकल सेल की लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया का परजीवी अपनी उष्मायन अवधि को पूर्ण नहीं कर पाता, हाँ दोनों बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के अनुसार जमाइए बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारा इसरो का अध्यक्ष था वो कौन था, इसमें दिए हुए हैं उसके अनुसार राधाकृष्णन, डॉक्टर के राधाकृष्णन। उसके बाद कौन हुआ, एस किरण कुमार, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमारा जो इसके पहले चंद्रयान जो फैल हुआ था उसमें डॉक्टर के सिवन थे। तो उसके बाद कौन थे, के सिवन। और उसके बाद अभी हाल ही में जो बदला हुआ है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ आ गए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत किसी परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो 80%। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्न से किससे संबंधित है। तो किससे है, सभी नागरिकों के लिए भाई, एक जन के लिए थोड़ी ना होगा ना समानता का अधिकार। एकदम इजी क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ के जिलों की जनसंख्या घनत्व 2011 को बढ़ते हुए क्रम में रखकर सही क्रम में लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत किए होंगे, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो कैसे, सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि हुआ था बिलासपुर में, उसके बाद है रायपुर, उसके बाद है दुर्ग में सबसे ज़्यादा हुआ था, उसके बाद सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा का जो जनसंख्या वृद्धि हुआ था 2011 के अनुसार। तो करेक्ट आंसर भी होगा। दिए गए अधिनियमों के लागू होने के वर्ष का सही क्रम क्या होगा। तो ये जो अधिनियम लागू हुए हैं इसका मैंने पूरा लिखा हुआ है, देखिए सन। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सबसे पहले कौन लागू हुआ देखो इसमें, ये तो 1974 में हुआ। तो क्या आ जाएगा, और 1981, 1986, और इसको किसके आधार पर लिखना है, सही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले एन देखो, एन ये वाला 1981 में, 81 के बाद क्या आएगा, ओ 1974, ठीक है। उसके बाद एम एल के दो 1986, 2002, 2010।
एम एल के, ये तीनों जहाँ पर आ रहा है दोस्तों वही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा है तीनों, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन यही होगा, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है ये दोनों ऑप्शन के बीच में, ठीक है, लेकिन व्यापम इसी को सही लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिए गए शासक जो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 ईस्वी से संबंधित थे उनकी पहचान कीजिए। तो इसमें दो दो जो शासक थे कौन कौन, हरिहर और एक था कृष्णदेवराय, ये दोनों उसी से संबंधित थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 50, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में इसका भी घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तो एल फर्स्ट है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, 1907 में सूरत विभाजन, एन। उसके बाद कौन आया, कौन हुआ, लखनऊ समझौता। फिर लास्ट में खिलाफत आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों निम्न में से कौन से नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। वामनराव राठे भी राजनीति राष्ट्रीय मतलब आंदोलन में शामिल थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा भी अग्रदूत माने जाते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल भी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर सी है। छत्तीसगढ़ की प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग किस मार्ग पर बनाई गई है। तो वही बनाया गया दोस्तों रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर पर। करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम है। तो देख सकते हैं मैच द कॉलम, ये इजी सा है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का गठन, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। ए का फर्स्ट है 2014 में हुआ, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ 2016 को हुआ। सब्जी फसलों के लिए विविधीकरण हेतु प्रतिशत 2017-18 में हुआ। ये सेम दिया हुआ है पूरा। अब 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1888 में। वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रॉडगेज रेल मार्ग पर रेलवे सेवाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1888 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं अब आता है हमारा पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विज्ञान। अंकुरित बीजों जैसे चना मटर मीन मूंग में आरक्यू का मान श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, 0.5 से 9 के बीच हो सकता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो इसका ये भी तो इजी है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक आ जाएगा 4। एंट्रोपी क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा का क्रमिक ह्रास होना, फैलना मतलब। शुद्ध प्राथमिक उत्पाद किसे कहते हैं, बी का थर्ड हो जाएगा। पौधों में के श्वसन के बाद प्राथमिक उपभोक्ता को उपलब्ध ऊर्जा, ठीक है, सी का 1 और डी का 2। 28 का क्या है करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो हिंदी वाले भी हैं। कैसे हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहला आया है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, सबसे पहले जो हुआ है कौन हुआ है इसमें एक्चुअली ना, हाँ 1905, ठीक है। 1905 में आईएआर की स्थापना हुई। उसके बाद 1900 हम लोग चलते हैं 1929 में। उसके बाद 1960, उसके बाद 74, फिर 2021-25 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हुआ। तो इसको ऐसे दिया हुआ है, तो KLMNO इस प्रकार से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, सोडियम पामीटेट साबुन का रासायनिक सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है, ये वाला है। अगर यहाँ पर क्या दिया रहता, 16 दिया रहता और यहाँ पर 35 दिया रहता तो भी वो सही होता, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ए है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये भी, कारण और कथन वाला। जल प्रदूषण को बीओडी से मापा जाता है, बिल्कुल सही। यदि बीओडी अधिक तो पानी प्रदूषित होगा, हाँ बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है और उनका सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ए का 4 देखो, ए का 4 इसी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, खगोलीय दूरदर्शी जिसमें वृद्धि और नेतृत्व लगी थी, उसके वृत्तदिश की फोकस दूरी कितनी होती। तो करेक्ट आंसर इसका सी, ऑप्शन क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर है 1975, ठीक है। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है प्रकाश का वेग, निर्वात में होता है, नहीं हाँ निर्वात में ही होता है सबसे ज़्यादा। हीरा में जितना ज़्यादा ठोस पदार्थ होगा उसमें उतना ही कम होगा। तो हीरा सबसे ज़्यादा ठोस है तो उसमें सबसे कम प्रवाह मतलब प्रकाश का वेग होगा। उसके बाद कांच, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, उसके बाद निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ये मैच द कॉलम है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और डीजल है, बायोगैस और हवा तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और आर सही की व्याख्या करता है, ठीक है। आर असर्जन की सही व्याख्या करता है, तो दोनों सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ए का 2 इसी ऑप्शन में दिया है, यहीं से आंसर मिल जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल सीधे समानुपाती होता है अभिकारक के प्रारंभिक या आरंभिक सांद्रता पर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, वायुमंडल की परतों को नीचे से ऊपर की ओर जमाना है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजो, उसके बाद थर्मो, उसके बाद एक्सो। तो सबसे पहले एल है, उसके बाद के होगा, उसके बाद एन एम एन ओ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी आईटी आधारित सेवा किसानों को महत्वपूर्ण पूर्वानुमान फसल की कीमतों और कृषि सलाह पहुंचाने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ई नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 44 का क्वेश्चन नंबर है, तो ये भी असर्सन रीजन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। असर्जन और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, हाँ। यहाँ सभी अंगणित और तार्किक संचालन और कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है, हाँ बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ए है। पौधों के निम्न खनिज तत्वों को ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है, तो इन तीनों को बस नहीं कहा जाता, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट। बाकी जो KLM तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक पौधे में खनिज लवणों के परिवहन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी नहीं है, बाकी सब मास फ्लो के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आयनिक चेन के थ्रू पौधों में ट्रांसपोर्ट होता है, डोनर साम्यावस्था के थ्रू पौधों में ट्रांसपोर्ट होता है। प्रयोगशाला में इथेनॉल बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक अभिकर्मक क्या है? एथिल क्लोराइड और जलीय KOH है। करेक्ट आंसर ए। अत्यधिक सांद्र शुद्ध एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? ग्लेशियल या निर्जल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। निम्न में कौन कौन से उर्वरक फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं? तो यूरिया DAP दोनों नाइट्रोजन देता है, बाकी AOP ASSP ये दोनों नहीं देते, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जल के 5 नमूनों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मान नीचे दिए गए हैं 160, 180, 120। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जिसका ज़्यादा BOD होगा वो ज़्यादा प्रदूषित होगा, तो इसको जमाना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम प्रदूषित कौन होगा? 25 ppm वाला। तो करेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? एन। तो यहीं से आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों के विकास को समयानुसार क्रम में बतलाइए, जमाइए। तो सबसे पहले आएगा के, कौन सा? जल विद्युत परियोजना। उसके बाद एल, ठीक है, उसके बाद एल है तापीय विद्युत। उसके बाद क्या कौन है? परमाणु ऊर्जा। उसके बाद पवन ऊर्जा। उसके बाद सौर ऊर्जा। तो इसको ऐसे जमाना था, ऊपर से नीचे की ओर, करेक्ट क्रम में। तो करेक्ट आंसर है ए। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लीजिए। और इधर इनका सन लिखा हुआ है, कब कब ये बैटरी बनी हुई है, द्वितक बैटरी, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बना यहाँ पर देखो, 1899 है, 1989 तो कौन बना? 1859 लेड एसिड बैटरी। उसके बाद लास्ट में कौन बना है अभी फिलहाल? लिथियम, 1996 में ना, लिथियम पॉलीमर बैटरी। तो शुरू में ओ है और लास्ट में क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है? सही जोड़ी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए का क्या हो जाएगा? नाबार्ड क्या है? एक प्रकार का बैंक है, शीर्ष बैंक। तो बी का सेकंड हो जाएगा। ये भी करेक्ट सही सही दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है ना, ये देख सकते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। करेक्ट आंसर बी। एक संधारित्र अनंत प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है केवल DC सिग्नल में। करेक्ट आंसर क्या है? ए। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है इंफ्रारेड रेज, ठीक है, और रक्त किरणें के कारण, IR विकिरण के कारण। करेक्ट आंसर क्या है? सी। सौर ऊर्जा किसके कारण होती है? तो ये संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है, फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। करेक्ट आंसर ए है उसका। 58 का करेक्ट आंसर देख सकते हैं दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वर्षा का जल का pH 5.6 है तो कुछ नहीं होता। सुपोषण यूट्रिफिकेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इतना है तो कुछ नहीं होता। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 10 ppm है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो एल और एम। करेक्ट आंसर क्या है? सी। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही सत्य है, बाकी ये तीनों गलत है। यहाँ 0 एक तरंगदैर्घ्य अनवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से केंद्रित है? तो ये गेहूं से। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, उसका मुख्य कारण निम्नलिखित कौन सी स्थिति में पानी पीने से होता है? तो हाई नाइट्रेट वाला पानी पीने से होता है, ग्रेटर देन 50 ppm पानी, नाइट्रेट वाला पानी पीने से। करेक्ट आंसर ये। एक प्रकाश तरंग यात्रा कर सकती है, कथन के निम्न से सही उत्तर चुनें। निर्वात में, केवल निर्वात में, एक भौतिक माध्यम में, केवल भौतिक माध्यम। तो वो निर्वात में भी कर सकती है और भौतिक माध्यम में भी कर सकती है। करेक्ट आंसर होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा परसुपेशियां मदद करती है, इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि हेल्प करती है, किसमें करती है? रेस्पिरेशन में करती है भाई, ठीक है। कई लोग एक्सक्रीशन लिखे होंगे, लेकिन ये रेस्पिरेशन में करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, कब होती है? जब उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। परमिसिबल नॉइस लेवल्स इन द रेसिडेंटल एरिया एट नाइट इन इंडिया। भारत में रात के समय औसई क्षेत्र के लिए अनुमेय शोर का स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। चलिए 66 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल जे और के। जे में क्या दिया हुआ है? IRS फर्स्ट है, IRS P6। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय रिमोट सेंसिंग श्रृंखला से संबंधित है? तो IRS फर्स्ट और IRS 2 ये दो तो ईजी है, दोनों ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन, हाई लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है तो क्या होता है? सांद्रित मूत्र बनेगा और क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 68 नंबर का। 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 72 का होगा करेक्ट आंसर सी, ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। 76 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। और 78 का करेक्ट आंसर होगा सी। और 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल के और एल, मतलब इलेक्ट्रॉन के और एल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, किसमें? क्लोरीन और क्लोराइड में। तो आंसर करेक्ट बी। 81 का करेक्ट आंसर होगा केवल जे और एम, ठीक है, जे और एम। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। ये हमारा 82 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित में एक लौह रहित रक्तमणक है तो इसमें आयरन नहीं पाया जाता, तो यही है लौह रहित क्लोरोक्रोनिन। नाभिक की संलयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। करेक्ट आंसर बी। चलिए 85 का करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। ये सभी जरूरी है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
89 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवास, माइग्रेशन। जनसंख्या के आधार को निर्धारित नहीं करता कौन? माइग्रेशन नहीं करता, जबकि ये तीनों करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन, आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलिए 92 का करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ बचाओ अभियान था। ठीक, पादप वन संरक्षण से संबंधित है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ है? इसरो। इसरो ही जिम्मेदार है भाई संगठन। चलिए आहार नली कहाँ, आहार नली में पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, बकल के बेटी से। पहली नमक एंजाइम सीक्रेट होता है, वहीं से पाचन चालू हो जाता है। 96 का करेक्ट आंसर है ए। चलिए 97 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल जे और एम। 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लोचिडियम लार्वा। यही लार्वा स्थायी परजीवी नहीं, क्योंकि लार्वा ही आगे जाकर बड़ा कीड़ा बन जाता है और वो दूसरी तरह का खाना खाने लगता है। ठीक है, ये बाकी सब तो एक ही जगह रहकर खाते हैं ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपना मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना है। माइनस मार्किंग 1/4 है, मतलब 25% क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से